हेलो एवरीवन, A to Z नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो क्लास 3 के लेसन 7 पर आधारित है। क्लास 3 के लेसन 1 से 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। जिस भी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी वह चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने लेसन 7 की तरफ, जिसका नाम है आवर नेशनल सिंबल्स, यानी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि जीके का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है और हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसकी डिटेल को जान लेते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। हेयर इज़ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, वैलीज एक्सेट्रा आर फाउंड। यहाँ भूभाग के रूप में कई विविधताओं में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, घाटियाँ आदि। Besides these, there are variety of animals, birds, flowers, etc. in our country. इसके अतिरिक्त हमारे देश में तरह तरह के जानवर, चिड़िया, फूल आदि पाए जाते हैं। Our country has its own symbols. हमारे देश के अपने प्रतीक हैं, जैसे कि नेशनल फ्लावर यानी राष्ट्रीय फूल। लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इट ग्रोज एंड ब्लूम इन पाउंड्स एंड लेक्स इन द स्टिल वाटर। यह तालाबों और झीलों के स्थिर पानी में बढ़ता और खिलता है। इट्स बड लुक्स लाइक आई। इसकी कली आँख के समान लगती हैं। इट लुक्स वेरी चार्मिंग। ये बहुत सुंदर दिखता है। इट इज़ सिंबल्स ऑफ प्योरिटी एंड ब्यूटी। यह पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। पोइट्स हैव given proper descriptions of lotus in their work. कवियों ने कमल को अपनी रचनाओं में उचित स्थान दिया है। They have praised it. उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। It remains pure above the muddy water. यह कीचड़ युक्त पानी में भी शुद्ध रहता है। अब हमारा दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है नेशनल एनिमल्स यानी राष्ट्रीय पशु। टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। टाइगर इज़ फेमस फॉर पावर एंड स्पीड। बाघ अपनी शक्ति और गति के लिए प्रसिद्ध है। इंडिया हैज़ डेंस फॉरेस्ट। भारत में घने जंगल हैं। इन इंडिया मेजर नंबर ऑफ टाइगर्स इज़ फाउंड। भारत में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। It has yellow body with black stripes. इसका शरीर पीला काली धारियों वाला होता है। White tigers are also rarely found in India. भारत में कहीं कहीं सफ़ेद बाघ भी पाए जाते हैं। Its killing is banned. इनको मारना प्रतिबंधित है, यानी इनको मारने पर रोक लगाई जाती है और अगर कोई इसको मार देता है तो इनको सज़ा
होती है। हमारा तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक है नेशनल बर्ड्स, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेचर हैज़ गिवन इट प्रिटी कलर्स। प्रकृति ने इसको सुंदर रंग दिए हैं। इट्स लॉन्ग कलरफुल टेल हैज़ प्रिटी Its long colorful tail has pretty feathers. इसकी लंबी रंगीन पूंछ में सुंदर पंख होते हैं। Its tail look like birds. जो सुंदर पंखे की तरह दिखाई देती है। While dancing which appear to be a beautiful fan. Its killing is also banned by law. इनको मारना भी क्या है? बैनड है, यानी कि प्रतिबंधित है। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे। वास्ट मतलब होता है बड़ा या फिर फैला हुआ। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। वैली मीन्स घाटी। सिंबल मतलब प्रतीक। लोटस मीन्स होता है कमल। बड मीन कली। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। डेंस मतलब घना। स्ट्राइप्स मतलब होता है धारी। और बैन मतलब रोकना। बैनर जो है वो बैन की थर्ड फॉर्म है। नेचर मतलब होता है प्रकृति। और लॉ मीन्स होता है कानून। तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है और इससे आपको बहुत अच्छी जीके की नॉलेज मिली होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, नेम द वेरियस नेशनल सिंबल्स। राष्ट्रीय प्रतीक के विभिन्न नामों को बताना है। जैसे लोटस, आंसर है लोटस, टाइगर, पिकॉक एक्सेट्रा, मतलब और भी इत्यादि होते हैं। बी है क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डू वी लिव, यानी कि हम कहाँ रहते हैं। आंसर है वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। क्वेश्चन सी है, हु हैज़ पावर एंड स्पीड। इसका मतलब है कि शक्ति और जो तेजी यानी कि स्पीड है वह किसके पास है। तो इसका आंसर है टाइगर इज फेमस फॉर पावर एंड स्पीड, यानी कि बाघ मशहूर है अपनी शक्ति और स्पीड के लिए। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डज द पिकॉक टेल लुक लाइक, यानी कि जो मोर है उसकी जो पूंछ है वह कैसी दिखती है। तो आंसर है द पिकॉक टेल लुक लाइक बर्ड्स। जो मोर है उसकी जो पूंछ है वो कली की तरह दिखती है। क्वेश्चन ई, हाउ डज द लोटस बर्ड्स लुक लाइक। जो इसका मतलब है कि जो कमल की जो कली हैं वह कैसे दिखाई देती हैं, फिर कैसे प्रतीत होती हैं। इसका आंसर है द लोटस बर्ड्स लुक लाइक आइज। जो कमल है वह आँखों की तरह दिखती हैं। जैसे आँखों की शेप होती है वैसे कमल की कलियाँ दिखती हैं। क्वेश्चन एफ है, शुड वन किल द पिकॉक और अ टाइगर। मोर और बाघ में से किसी एक को मारते हैं तो क्या होगा। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि अगर हम मोर या बाघ में से किसी को भी मारते हैं तो वो बैनड है, यानी उसको मारने पे सज़ा मिलती है। तो इसका आंसर है इट्स किलिंग इज़ ऑल्सो बैनड बाय लॉ।
कानून के आधार में या फिर कानून के नज़र में ये गलत है और ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बारी है आपकी होमवर्क की। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इनके फिल इन द ब्लैंक्स को देख देख के अपनी कॉपी में नोट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और कंप्लीट स्पेलिंग। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।